पिछली वीडियो में हमने वरम हार के बारे में पढ़ा था, इसमें हम वरम गैर हार के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहला जो वरम है वो है औराम सौदाविया। तो वो औराम जो सौदावी मादे से पैदा होते हैं, इनकी 3 किस्में हैं, सलाबत, सरतान और गिल्टियाँ व रसूलियाँ। तो इसमें जो मादा होगा वो सौदावी होगा, इसीलिए इसको औराम सौदाविया कहते हैं। और ये 3 किस्म के हो सकते हैं, एक तो सलाबत, दूसरा सरतान और तीसरा गिल्टियाँ व रसूलियाँ। अब इनको एक एक करके हम देखेंगे। गिल्टियों में और सलाबत व सरतान में ये फ़र्क है कि गिल्टियाँ अपने आसपास की साख्तों से चस्पा नहीं होती बल्कि अलग होती हैं। तो गिल्टियों की खास बात क्या है, गिल्टियाँ अपने आसपास के साख्तों से, यानी अपने आसपास का जो उनका माहौल होगा वहाँ से चस्पा नहीं होंगी, यानी वहाँ से फिक्स नहीं होंगी, थोड़ी सी अलग होंगी। हाथ से टटोलने पर गिल्टियों को आसानी से आसपास की साख्तों से जुदा तौर पर महसूस किया जा सकता है। यानी जब हम उसको हाथ से महसूस करने की कोशिश करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो गिल्टियाँ हैं वो आसपास की जो साख्त है, जो स्किन है, उससे थोड़ी सी अलग है, मतलब थोड़ी सी जुदा हैं। जैसे सादा गिल्टियाँ और खनाजीर होते हैं। तो खनाजीर यानी लिम्फेडिनोपैथी। इसके बरखिलाफ यानी इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे तो सलाबत व सरतान अपनी साख्तों से खूब अच्छी तरह चस्पा होते हैं, यानी स्टिक होते हैं, मिले हुए होते हैं, और जिस अज़ू में भी होते हैं उसके साथ पूरी तरह मखलूत होते हैं, मिले हुए होते हैं और उसके अंदर घुसे हुए होते हैं। तो हमने इसमें ये देखा कि जो गिल्टियाँ होंगी वो आसपास का जो स्किन होगी वो उससे थोड़ी सी अलग होंगी, लेकिन अगर वही हम देखेंगे कि सलाबत और सरतान के बारे में, तो वो आसपास के साख्तों से बिल्कुल चस्पा होंगी, उसमें बिल्कुल मखलूत होंगी, यानी मिली हुई होंगी और उसमें बिल्कुल घुसी हुई होंगी। यानी इसको हम अलग महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन गिल्टियों को हम थोड़ा सा अलग महसूस करें। अब हम सलाबत और सरतान में फ़र्क देखने वाले हैं। तो सलाबत और सरतान में ये फ़र्क है कि सलाबत एक फैला हुआ गैर मुतहरिक वरम होगा। गैर मुतहरिक यानी फैलने वाला नहीं होगा, जिसमें हिस्स ख़त्म हो जाती है, यानी सेंसेशन ख़त्म हो जाती है और कोई दर्द नहीं होता, क्योंकि सेंसेशन ख़त्म है तो कोई दर्द नहीं होगा और ये फैलेगा भी नहीं। लेकिन अगर हम सरतान की बात करें तो सरतान एक मुतहरिक, बढ़ने वाला और ख़तरनाक मर्ज़ है, जिसकी जड़ें होती हैं जो आज़ा के अंदर फैली हुई होती हैं। इसके साथ हिस्स का ख़त्म होना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता इसकी मुद्दत अगर लंबी हो जाए तो ये अज़ू को मुर्दा करके हिस्स को ख़त्म कर देता है। अब अगर तिब्बे यूनानी के हिसाब से देखें तो तिब्बे यूनानी में अगरचे सलाबत और सरतान दोनों ही मादा क्या है, सौदा का है, तो दोनों ही सौदावी मादे में आएंगे और इनके मादे असबाब और जौहरी इम्तियाज़ की वजह से फ़र्क नहीं किया गया, यानी मादा की वजह से तो कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन इनके अवारिजात और ख़तरनाकी अगर देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह की बात करेंगे तो दोनों में काफ़ी फ़र्क हमें देखने को मिलेगा। इनके दरमियान फ़र्क तस्लीम किया गया है इस बेसिस पर। तो सरतान क्या होगा, एक नहायत मोहलिक होगा, यानी बहुत ख़तरनाक होगा, खबीस सलाह होगा, यानी यानी ये होगा मेलिग्नेंट ट्यूमर, खबीस सलाह, यानी एक ये मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा, बढ़ने वाला होगा, जिनके सलाबत में ख़तरनाकी और शिद्दत नहीं पाई जाती, लेकिन जब सलाबत की बात करेंगे तो इनमें ख़तरनाकी और शिद्दत नहीं पाई जाएगी। यानी हम ऐसा समझ सकते हैं कि सरतान और सलाबत में ये फ़र्क होगा कि सरतान एक नहायत मुहलिक यानी बहुत ज़्यादा ख़तरनाक और खबीस सलाह होगा, यानी मेलिग्नेंट ट्यूमर होगा, लेकिन जब हम सलाबत की बात करेंगे तो उसकी इतनी ख़तरनाकी और शिद्दत नहीं पाई जाएगी, यानी उसके हिसाब से ये थोड़ा ठीक होगा, यानी उतना ज़्यादा ख़तरनाक नहीं होगा जितना सरतान है। अब हम देख रहे हैं सौदावी और अमराम सख्त हुआ करते हैं, क्योंकि सौदा के साथ में सख्ती रहती है, तो सख्ती सौदा के सिलसिले में एक ख़ास चीज़ है। वरम सौदावी कभी शुरू ही से सख्त होता है और कभी इसमें बाद में सख्ती आती है। तो चुनांचा खुसूसियत के साथ में वरम दमवी सलाबत की तरफ मुंतकिल हो सकता है। तो अगर वरम दमवी है और वो सलाबत की तरफ मुंतकिल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, उसमें सलाबत आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, वरम सौदाविया दमविया कहेंगे। इसी तरह कभी बलगमी वरम भी सलाबत की तरफ मुंतकिल हो जाता है, तो उसको वरम सौदाविया बलगमिया कहेंगे। अब नेक्स्ट हम औराम बलगमिया को देखने वाले हैं। तो इनकी 2 किस्में होंगी, 2 किस्म के होंगे, एक तो वरम रिखू जिसको नरम वरम कहते हैं और नरम रसूलिया। तो 2 किस्म होगी, वरम रिखू और नरम रसूलियाँ। इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो रसूलियाँ होंगी वो अपने गिलाफ में होती हैं और आसपास की साख्तों से अलग रहती हैं। तो जब हम रसोलियों की बात करेंगे तो इनकी खास बात क्या होगी, ये गिलाफ में होंगी, यानी एक कवरिंग में होंगी, और आसपास की जो साख्त होगा, आसपास की जो चीज़ होगी उससे वो क्या होंगी, अलग होंगी। लेकिन वही हम वरम रिखू की बात करेंगे तो ये आज़ा की साख्तों के साथ मखलूत यानी मिला हुआ होगा और ये अलग नहीं होगा। तो इसमें फ़र्क क्या होगा, रसोलियाँ जो हैं वो गिलाफ में होंगी, अलग होंगी, और वरम रिखू जो होगा साख्तों के साथ में एकदम मिला हुआ मिक्स होगा। अब मौसम के हिसाब से भी हम देख सकते हैं, तो मौसम सरमा के ज़्यादातर वरम बलगमी होते हैं, यहाँ तक कि इस मौसम में जो गर्म वरम होंगे उनके भी जब हम सिम्टम्स और साइंस देखेंगे तो लिहाजा बलगमी वरम की तरह होंगे। तो अगर मौसम सरमा की अगर बात करें तो क्या होगा, उसमें ज़्यादातर वरम हमें वरम बलगमी मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर गर्म वरम भी होता है तब भी उसके जो सिम्टम्स और साइंस वगैरह होंगे वो बलगमी और आम की तरह ही होंगे। बलगमी और आम बलगम के गाढ़े, पतले और नरम होने के लिहाज से मुख्तलिफ यानी अलग अलग होते हैं। कभी ये सौदावी वरम की तरह सख्त भी हो सकते हैं, कभी माई और री वरम की तरह रकीक व लतीफ़ भी हो सकते हैं। तो यानी सख्त भी हो सकते हैं और रकीक और लतीफ़ भी हो सकते हैं। अब हम और आम माया देखने वाले हैं। तो हमने पहले देखा था कि माँ का मतलब जो होता है वो वाटर होता है।
तो उसी से रिलेटेड औराम है माइया जिसमें पानी भरा हुआ होगा। तो इनमें वो औराम शामिल है जिनमें बतौर मादा क्या होगा, माइयत पाई जाती है। तो इसकी मिसालों में क्या है, जैसे इस्तिस्काए ज़की यानी एसाइटिस, और खीला माइया यानी हाइड्रोसील। तो ये दोनों औराम माइया के एग्जाम्पल में होंगे, यानी वाटर, इसमें जो मादा होगा वो वाटर होगा। सिमिलरली हम औराम रिया देखते हैं, तो औराम रिया में क्या होगा, री जिसे हम देख रहे थे एयर से रिलेट है ये। तो इनकी दो किस्में होंगी, एक तो तहब्बुज जिसको बुरबुरापन कहते हैं, और दूसरा होगा नफ़खा। अब तहब्बुज और नफ़खा में फ़र्क क्या है, ये दोनों दो लिहाज से फ़र्क होता है। पहला तो यह है कि तहब्बुज में जो री उज़ू के जौहर के साथ में मखलूत और मिली हुई होती है। तो जो हवा होगी तहब्बुज में वो क्या होगा, यानी भुरभुराहट जिसे कहते हैं। तो तहब्बुज में जो री होगी, जो हवा होगी, वो बिल्कुल मिली हुई होगी और मखलूत यानी मिक्सड होगी उसमें। लेकिन वही नफ़खा की अगर बात करेंगे तो एक जगह इकट्ठी होगी और दबाव और तनाव पैदा करेगी। तो पहला फ़र्क तो हमने देख लिया, तहब्बुज में जो है वो क्या होगा, मखलूत और मिली हुई होगी। लेकिन वही हम जब हम नफ़खा की बात कर रहे होंगे तो उसमें क्या होगा, ये एक जगह पे इकट्ठा होगी और दबाव और तनाव पैदा कर रही होगी। अब हम किवाम के हिसाब से देखते हैं, तो फ़र्क ये होगा कि तहब्बुज छूने से नरम महसूस होता है और दबाने से आसानी से दब जाता है, लेकिन नफ़खा जो है दबाव का मुकाबला करता है और आसानी से नहीं दबता। तो दो फ़र्क हमने देख लिए। तहब्बुज में पहला पॉइंट हमें ये ध्यान में रखना है कि ये मखलूत होगा, मिला हुआ होगा, और दूसरा पॉइंट हमें किवाम के लिहाज से ये ध्यान में रखना है कि ये नरम महसूस होगा और दबाने से आसानी से दब जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट अगर नफ़खा की बात करेंगे तो वो इकट्ठा होगा एक जगह पर और दबाव और तनाव पैदा करेगा। लेकिन दूसरी तरफ जब हम किवाम के हिसाब से देखेंगे तो ये दबाव का मुकाबला करेगा और आसानी से नहीं दबेगा। अब हम लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं, बुसूर। फुंसिया भी दरअसल छोटे छोटे औराम होते हैं, इसीलिए वरम की तरह अमराज मुरक्कबा में इनको भी शुमार किया गया है। इनकी किस्में भी मादा के लिहाज से औराम के मुताबिक होती हैं, जिस तरह की औराम की किस्में थी वैसी इसमें होंगी। तो जैसा हमने दमवी, बलगमी, सफरावी, सौदावी इस तरीके से देखा था, वही इसमें भी होगा। जैसे बसूर दमविया पहला देख रहे हैं, तो इसकी मिसाल क्या होगी, इसका एग्जाम्पल होगा जुदरी जिसे चेचक कहते हैं, और इसे हम स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। तो ये बसूर दमवी की एग्जाम्पल है, स्मॉल पॉक्स। अब हम सफरावी में देखेंगे तो खालिद सफरावी बसूर की मिसाल क्या होगी, शराय सफरावी जिसे सफरावी पित्ती भी कहते हैं, इसको हम अर्टिकेरिया बोलते हैं, और जाऊ रसिया हर्पीस बोलते हैं इसको, और मखलूत सफरावी। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा खालिद सफरावी, मखलूत सफरावी से पैदा होने वाले फुंसियों की मिसाल जो है वो क्या है, हसबा है जिसको मीज़ल्स बोला जाता है, और नमला इसको हर्पीस बोला जाता है। अब हम देख रहे हैं कि सफ़रा के बाद से दम देख लिया हमने, सफ़रा देख लिया। अब हम सौदावी बसूर की मिसाल देखने वाले। तो सौदावी बसूर की जो मिसाल है वो है सालिल, जिसे मस से कहते हैं, ये यानी वॉट्स। अब बसूर बलगमिया की मिसाल जो है मसामीर है, यानी कीले जो होती हैं वो हैं, और बसूर माई। इसी तरीके से अब दो और बचे हैं, माई और रीही। तो जो बसूर माई है उसकी मिसाल क्या है, नफ़ातात, यानी जो आबले पड़ जाते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्लिस्टर कहते हैं। जो ब्लिस्टर्स हमारे हो जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, बसूर माई, यानी नफ़ातात, आंवले जो होते हैं। और इसी तरीके से बसूर री की मिसाल जो है वो है नफ़ाखात, यानी हवाई छाले जो होते हैं, इनको हम कह सकते हैं गैस फिल्ड ब्लिस्टर्स।